नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो सबसे पहले बड़े प्लेयर्स की आप पोजीशन देखें। देखो यहां आप देख सकते हो कि एफआईएस जो है वो निफ्टी में माइल्ड बियरिश है, तो बैंक निफ्टी में यहां माइल्ड बुलिश होते हुए देखने को मिले हैं। मिड कैप निफ्टी में भी यहां माइल्ड बुलिश देखने को मिल रहा है, तो वहीं फिन निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो वहां माइल्ड बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम सेंटीमेंट देखें तो देखो एफआईएस का जो सेंटीमेंट है वो इंडेक्स के ऊपर अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां हमें माइल्ड बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स की पोजीशन देखें तो यहां आप देख सकते हो कि बड़े ट्रेडर्स जो है उनका व्यू क्या है। तो यहां आप देखेंगे कि इंडेक्स फ्यूचर में वो माइल्ड बियरिश है और इंडेक्स ऑप्शंस में वो बुलिश देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो कि यहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स की पोजीशन थोड़ी हल्की भी है, पर अगर आप रिटेलर्स की पोजीशन देखें तो यहां पूरा सिनेरियो अलग होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां टोटली बियरिशनेस ही आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि रिटेलर्स का सोचना यह है कि मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम में जा रहा है, सेलिंग प्रेशर में आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहां इंडेक्स फ्यूचर पर अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग बियरिश देखने को मिल रहा है, इंडेक्स ऑप्शन में भी वो मीडियम बियरिश देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रिटेलर्स की जो पोजीशन है वो हमें बियरिश साइड देखने को मिल रही है। पर देखो असली जो खेल है ना, ठीक है, वो यहीं से शुरू होता है। इस डाटा से आप साफ समझ सकते हैं कि अब रिटेल ट्रेडर्स का व्यू मार्केट में स्ट्रॉन्ग बियरिश देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि अब मार्केट ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहां से या तो रिटेल ट्रैप होगा या तो बड़ा प्लेयर। ठीक है, या तो रिटेल ट्रैप होने वाला है। ठीक है, कि भैया रिटेलर्स की जो व्यू है कि भैया मार्केट नेगेटिव साइड जाएगा, बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी, और या तो ये लोग जो है, ठीक है, वो यहां से ट्रैप होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों की जो पोजीशन है ना, अगर आप देखेंगे ओपोजिट है इन दोनों से। ठीक है, एफआईएस और प्रोफेशनल से पूरी तरीके से ओपोजिट हमें रिटेलर्स की पोजीशन देखने को मिल रही है। यहां तक का सिनेरियो आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहां एक और चीज मैं बता देता हूं कि देखो हमने कॉल डाटा चेक किया। ठीक है, कॉल डाटा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कॉल राइटर्स अगर आप देखें तो निफ्टी में भर भर के है, उसमें सबसे ज्यादा जो पोजीशन बनी है 24,200 के पास, 2.5 लाख के आसपास की पोजिशनिंग हमें कॉल साइड बनती हुई देखने को मिल रही है। उसके सामने अगर हम पुट साइड का डाटा देखें तो यहाँ आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि यहाँ भी 24,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें 3.35 के आसपास की पोजिशनिंग बनती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखो सबसे मोमेंटम वाला जो लेवल है वो है 24,200 का और 24,000 का। ठीक है, ये सारा का सारा जो खेल है वो यही बनाया गया है। और अगर आप इसके नीचे भी देखेंगे 23,900 के पास, तो यहां भी 1,70,000 के आसपास की पोजिशनिंग बनी है। तो अब क्या करना है वो अगर हम देख ले कि भैया अब कल के दिन हमें क्या करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक और रिक्वेस्ट कर दूं कि यहां तक अगर आपने देख ही लिया है तो मेक श्योर आप एक लाइक जरूर कर देना। अब देखो यहां कुछ लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इन 3 लेवल पर आपको सबसे ज्यादा नजर रखनी है। ठीक है, 24,150, 24,170 और 24,240। ठीक, इन 3 लेवल पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करके चलना है। ठीक, क्योंकि अगर मोमेंटम आएगा तो ये जो 3 लेवल है, ये 3 लेवल काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है। और कल यानी कि वेनसडे की बात करें तो सपोर्ट लेवल में 24,075 से 24,050, 23,990 और 23,940। ठीक है, ये 3 जो लेवल है ये एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। अब देखो कल क्या करना है, तो आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट रखा है। अब निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले अगर हम देखें तो देखो निफ्टी में इन 2 रेंज पर आपको फोकस करके चलना है। ठीक, ये जो 2 रेंज है ना,
ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों है? तो देखो सिंपल सा एक मैं आपको लॉजिक बताऊं कि ये जो लेवल है और ये लेवल है, इसके इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगा, ठीक है, इसके बीच में जब तक रहेगा तो इस 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूमता रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये है ट्रैप जोन, इसके बीच में हो सके तो थोड़ा बहुत आपको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ 50 पॉइंट की रेंज में आपको ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ऐसा ही मोमेंटम देखने को मिलेगा, अगर आप देखेंगे यहाँ एक उछाल आएगा, फिर अगेन एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है, फिर यहाँ बाइंग की कैंडल बनती है, फिर नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। यहाँ बाइंग मोमेंटम आया, फिर से सेलिंग आ गया, ऐसा ही होएगा, ठीक है। यहाँ बाइंग मोमेंटम आया, फिर से एक बड़ी कैंडल सेलिंग की बन गई। तो सिर्फ ऐसा ही मोमेंटम इस रेंज में देखने को मिल रहा है। तो ये जो रेंज है, ठीक है, अपर साइड की और डाउन साइड की, इस 50 पॉइंट की रेंज में हमें थोड़ा ट्रैप जोन देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये कि कल हमें इस रेंज के पार होने का वेट करना है, या तो यहां से अपसाइड इसको ब्रेक करता है तो बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी, या अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो यहां से बियर्स एक्टिविटी का हम व्यू लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये। अब क्या करना है, तो देखो सबसे पहले कल मार्केट ओपन कहां होता है वो देखने वाली बात है, कि अगर मार्केट इस रेंज को सस्टेन कर जाता है, यहां तो यहां से इससे ऊपर ओपन हो जाता है, इसके आसपास भी ओपन होता है, ध्यान से समझना, ठीक है, इस रेंज के आसपास भी ओपन होता है, और यहां से कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो यहां से सीधा आपको 24,200 का लेवल और उसके बाद 24,250 का लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ठीक। असली जो मोमेंटम है वो इस लेवल के ऊपर है, ठीक है। 24,250 का जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, तभी एक नेक्स्ट बुल साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कल इस लेवल पर फोकस करना है, इस लेवल को सस्टेन करना जरूरी है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,075 से लेके 24,050 के आसपास का, ठीक है। ये 25 पॉइंट की जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो यहां से 23,990 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये एक डू और डाई लेवल है, ध्यान से समझना। निफ्टी के लिए जो भी स्ट्रॉन्ग लेवल है वो यही है। ये कौन सा लेवल है? 23,990 से लेके 23,945, ठीक है। इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां बैठे हैं बड़े प्लेयर्स, ठीक है, यहां बैठे हैं बड़े प्लेयर्स। तो अगर मार्केट इधर आता भी है, सपोज मार्केट यहां कहीं ट्रेड होना शुरू किया, फिर मार्केट इधर नीचे आया और अगर इस लेवल के आसपास आता है, तो एक बार हम थोड़ा वेट इन वॉच करेंगे। अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव बनाता है प्राइस एक्शन, तो फिर से यहां शूटअप करवाने की ट्राई करी जाएगी, ठीक है। 991 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। अगर 945 के नीचे आता है निफ्टी, तो फिर अगेन यहां से आपको एक बिग वाली निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ये बात रही निफ्टी की, ठीक है। बाकी देखो ये जो कुछ भी है एनालिसिस, वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो वहां जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां आपको मार्केट की लाइव अपडेट्स मिलती रहेगी, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो वो मिस मत करिएगा। अब देखो यहाँ बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो सबसे ज्यादा जो डाटा बना है वो 52,500 के पास है, ठीक। और यहां अगर हम देखें तो यहाँ 52,000 के पास है। तो 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी का डाटा बनाया गया है। बीच में जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 लाख के आसपास की बनाई है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अपर साइड में थोड़ा ज्यादा डाटा बना है, ठीक है। तो अब चार्ट्स के बारे में बात कर ले कि भैया कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकता है। तो सबसे पहले 52,258 से 300 का लेवल, और फिर 52,387 से 52,444, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल्स है, ठीक। सपोर्ट लेवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ 52,060 से लेके 52,000 और 51,900 से 51,830, ठीक।
अब बात कर लेते हैं चार्ट की। देखिए, ये जो चार्ट आपके सामने रखा है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हमें कल क्या करना है, तो देख लीजिए, ये जो लेवल है, ये वाला, इसको हमें ध्यान में रखना है। 52,260 से 52,300, ये लेवल सस्टेन होना जरूरी है। जब तक मार्केट इसको सस्टेन नहीं करता, वहां से एक बुल्स की जो एक्टिविटी है, ठीक है, वो थोड़ी एक्टिविटी होना स्टार्ट नहीं होएगी। ठीक है, जब तक इसके नीचे है तब तक थोड़ा बहुत बियर्स का कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे यहां भी तेजी आई, पर फिर वहां सेलिंग प्रेशर आ गया, फिर तेजी आई, फिर सेलिंग प्रेशर आ गया। ठीक है ना, तो ऐसा चलता रहेगा और इसी रेंज में सिर्फ ऐसा ही चलेगा। ठीक है, ये जो रेंज है, रेंज थोड़ी बड़ी है, 200 पॉइंट की रेंज है, तो इस रेंज में आपको सिर्फ अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। जो असली मोमेंटम है वो इसके ऊपर या इसके नीचे आएगा। तो कल देखो, ये जो लेवल है, ये एक मोस्ट 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 इंपोर्टेंट लेवल है। 52,000 से लेके 52,060। देखो, मार्केट अगर इस लेवल को काटता है 52,000 के लेवल के नीचे, ठीक, अगर मार्केट यहां से ऐसे आता है, तो यहां से 51,900 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यहां से ये और यहां से ये 51,800। ठीक, अब यहां एक चीज ध्यान रखना, मार्केट अगर नीचे आ भी जाता है और उसके बाद ये जो लेवल है 52,060 का लेवल जो है, इसको अगर यहां से शूटअप करता है, तो ये चीज ध्यान रखना, यहां जितने भी सेलर बैठेंगे वो ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कल सेलर ही ट्रैप होंगे। ठीक है, अगर यहां पहले बायर आ जाते हैं, बाउंस करवा देते हैं और उसके बाद इसको काटता है, तो भी बायर भी ट्रैप हो सकते हैं। तो ये लेवल का इंपोर्टेंस काफी बढ़ जाता है। ठीक है, किसी एक साइड का ट्रैपिंग करने के लिए ये कल का लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनने वाला है। अब दूसरी चीज कि कल आपको देखो, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो अगर 52,300 के ऊपर जाता है, तो यहां से आपको 52,387 का आसपास का लेवल आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर 52,444 का लेवल भी आपको नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, असली जो मोमेंटम है, असली अगर आपको मोमेंटम चाहिए, तो ये लेवल जो है 52,444, इस लेवल को ब्रेकआउट करना जरूरी है और इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन कर जावे, तो फिर अगेन आपको 100 से 150 पॉइंट की मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अपर साइड में देखो, यहां मंदी वाले बैठे हैं। ठीक है, यहां बैठे हैं मंदी वाले, ठीक, और यहां बैठे हैं तेजी वाले। अब जहां कहीं भी मार्केट को मोमेंटम करवाना है, तो उसके साइड जाना पड़ेगा, तभी मार्केट में मोमेंटम आएगा। इसका मतलब यह नहीं कि यहां से आएगा तो आप तेजी का सोच लो। ठीक है, हमें क्या देखना है कि मार्केट ट्रैप किस साइड कर रहे हैं। कल हम सिर्फ सीधा ट्रैप साइड ही देखेंगे और उसी साइड का ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिस साइड ट्रैप होगा उसी साइड का हम मोमेंटम लेंगे, ताकि हमारे मोमेंटम काफी फास्ट मिले। ठीक है, तो देखो, इसके लेवल के नीचे मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। ठीक है, टारगेट्स भी बता दिए कि कहां कहां तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इस रेंज को अगर सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी, तो यहां से शूटअप करने के बाद 52,350, 52,387 और 52,444। ठीक है, ये लेवल्स के लिए हम अपर साइड का देख सकते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। तो कल देखो, इसका भी जो भी अपडेट होगा वो मैं टेलीग्राम पे डेली अपडेट कर ही देता हूँ, बिल्कुल फ्री है, तो उसको आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि यहां तक अगर आपने देख लिया और लाइक नहीं किया, लाइक करो यार, शेयर करो। आप लोगों का काफी सपोर्ट मिल रहा है, काफी लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा लगता है काम करने को। ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अब देखो, यहाँ देखना क्या है, कल मार्केट खुलते वक्त आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखना है कि 52,260 के ऊपर है या नीचे। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट है या इसके नीचे,
और निफ्टी में देखना है कि 24,150 के ऊपर है या नीचे। वहीं से असली बाजार का ट्रेंड शुरू हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ इसके ऊपर से ही ट्रेंड शुरू हो सकता है और इसके नीचे से ही ट्रेंड एक शुरू हो सकता है। ठीक, ये पहली चीज। और निफ्टी में अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी सेम सीनेरियो है। इसके ऊपर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है और इसके नीचे भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि जहां जाए उस वक्त हम वहीं से मोमेंटम खेलना स्टार्ट कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं करना। हम प्राइस एक्शन को देखेंगे, जैसे ही मोमेंटम आएगा हम वहीं का डिसाइड करेंगे। ठीक, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा कुछ कमेंट्स ले लूं जिनका सवाल काफी इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने सोचा उनका भी आंसर दे दूं ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिलेगी। देखो ये एक सवाल आया था, रितिका जी करके है, उनका एक सवाल था, कमेंट आया था कि सर मंदी वाले बाजार में पोजीशन ज्यादा बना रहे हैं क्या, आपका व्यू जरूर दीजिएगा। देखिए आपका बात सही है कि देखो निफ्टी में जो मोमेंटम है और बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम है, वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में ज्यादा है पर डाटा अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से देखो मेरा व्यू क्लियर रहता है, मैं जो भी बोलता हूँ ठीक है वो डंके की चोट पे बोलता हूँ। ठीक है, मेरे को वो गोल गोल बातें घुमाना नहीं आता। मैं एक चीज बता सकता हूँ कि देखो बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी जरूर है पर एक चीज याद रखना, निफ्टी जब कभी भी मोमेंटम करेगा ठीक है बड़ी बड़ी स्पाइक में करेगा, उसका एक रीजन है। बैंक निफ्टी से ज्यादा डाटा निफ्टी में बना है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जब कभी भी शॉर्ट कवरिंग या अनवाइंडिंग आएगी निफ्टी में मोमेंटम बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये पहली चीज आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज आपका ये सवाल जो है ठीक है उसका भी मैं आपको आंसर दे दूं कि जी हाँ बात सही है, मंदी की पोजीशन अपर साइड में ज्यादा है। पर एक चीज हमेशा याद रखना, आपको एक चीज सिखाता हूं। देखो जब कभी भी जो मंदी की जो पोजीशन होती है ठीक है, मंदी की जो पोजीशन जब कभी भी ज्यादा बनती है तो अगर वो मार्केट उसके ऑपोजिट चला जाए तो हमेशा एक बहुत ही बड़ी तेजी आती है। ठीक है, और जब कभी भी तेजी की पोजीशन सबसे ज्यादा बनती है ठीक है और मार्केट उसके ऑपोजिट चली जाए तब बहुत ही बड़ी मंदी आती है। अब मैंने आपको इस चीज में ना बहुत ही बड़ी बात बोल दी है क्योंकि ये ही सारा खेल है मार्केट का। ठीक है, जैसा कि 52,000 के पास सबसे ज्यादा तेजी वाले बैठे, अब मार्केट को अगर शार्प मोमेंटम करवाना है, तेजी से गिराना है तो इसके नीचे जाना पड़ेगा। मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा ना तभी ये जो तेजी वाले है वो पैनिक में आएगा। ठीक वैसा ही 52,500 के पास मंदी वाले सबसे ज्यादा बैठे हैं। जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तभी ये लोग पैनिक में आएंगे और उसके बाद एक बड़ी तेजी आती है। तो ये सिनेरियो चलता है। ठीक है, अभी मार्केट इस रेंज को काफी फॉलो कर रहा है 52,000 के लेवल को। ठीक है, तो यहां सबकी नजर है। एक और सवाल था, आज आपका लेवल देखा टेलीग्राम पर, गजब मोमेंटम देता है सुपर सर, हमें भी सिखाओ। देखिए जी बात सही है, हमारा जो लेवल होता है वो मोमेंटम बेस होता है। जब कभी भी हमारा लेवल आप देखना ठीक है वहां से 100-200 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाता है प्रीमियम में। ठीक है, प्रीमियम जो होता है ना उसी में 100-200 पॉइंट का मोमेंटम चला जाता है, तो ऐसा होता है। तो देखिए सिखाने की तो मैं आपको हर एक चार्ट भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज लेवल्स भी आपको देता हूँ कि भैया इस लेवल के ऊपर यहाँ यहाँ होता। फिर शाम को हम एनालिसिस की वीडियो भी देते हैं तो वो भी आपको हेल्प करती है। भैया इतना कौन देगा, समझो बात को, और वो भी सब कुछ फ्री। ठीक है, बिल्कुल फ्री है भाई। ठीक है, कोई पैसा चार्ज नहीं है, पैसा लेने के बाद भी लोग नहीं देते इतना। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए ही मैंने रखा है। जब तक लोग सपोर्ट करते रहेंगे ना तब तक चलता रहेगा, डोंट वरी गाइस। ठीक है, अब एक और सवाल है अविनाश जी का कि 24,000 का लेवल ही सबसे बड़ा लेवल है, उसके नीचे मार्केट पलटेगा। देखो 24,000 का लेवल निफ्टी में और 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर मंदी आनी है ठीक है तो इन दो लेवल के नीचे ही आनी है। मार्केट जब कभी भी इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा तभी एक मंदी आएगी। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब तक अभी भी बुल्स अपनी तरीके से ट्राई करते रहेंगे कि मार्केट को बाउंस करवाए। इसीलिए आप देखेंगे जब कभी भी मार्केट गिरता है ना फिर
सेकंड हाफ में रिकवरी लेता है, गिरने के बाद सेकंड हाफ में रिकवरी ले लेता है। तो जब कभी भी गिरने के बाद इस लेवल के नीचे सस्टेन करना शुरू हो, तब समझ जाओ कि भैया अब गेम थोड़ा पलटने वाला है। ठीक है, तो उस वक्त हम डाटा चेक करेंगे। ठीक है, हमारे लेवल्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो लेवल्स चेक करेंगे, प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही है वो देखेंगे, और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। नमस्कार, क्या हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से बाजार क्रैश होने वाला है, प्लीज बताएं। अरे सर देखो, रिपोर्ट एक अलग चीज है। ठीक है, उसका जो भी मामला है वो इफेक्ट करेगा सिर्फ बैंक निफ्टी को, समझो बात को। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता, यहाँ ऑप्शन वालों का भी इंपॉर्टेंस है, समझो। डाटा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अपर साइड में थोड़ी मंदी की पोजीशन बनी है। ठीक है, मंदी की पोजीशन बनी है, नो डाउट। पर अगर मार्केट को ऊपर साइड जाना है तो इनको निकालना पड़ेगा। जब तक ये निकलेंगे नहीं ना, मार्केट अपर साइड नहीं जाने वाला, मार्केट को नीचे ही रहना पड़ेगा। तो 52,000 का लेवल आपको देखना है और 52,500 का लेवल देखना है, बस सारा खेल इसी का है। इसके नीचे मोमेंटम, इसके ऊपर मोमेंटम, ठीक है, इसी का खेल है। तो ये देखो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमें ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमें नजर रखनी है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डरा दूं। ठीक है, डराने का काम मेरा नहीं है भाई। ठीक है, मैं सिर्फ डाटा चेक करता हूँ। ठीक है, मेरे लेवल्स को फॉलो करता हूँ। ठीक है, मेरी एनालिसिस में डेली शाम को कर लेता हूँ, और वही एनालिसिस में आपको वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो जो मैं यूज करता हूँ वही मैं आपको देता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो बस देखते रहो भाई। ठीक है, जो हम चेक कर लेते हैं डेली, तो उसके हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, क्या है क्या नहीं। तो आशा करता हूँ आपके सवाल के भी जवाब मिल गए होंगे। ठीक है, और यहाँ तक देख लिया, मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।